अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अभी हम लोगों ने अराफात की सरजमीन में है, अभी हम लोगों ने ज़ियारत की अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग चल रहे हैं मुज़दलिफ़ा की तरफ। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कबूल हुई कुछ, और एक दुआ आपने मुज़दलिफ़ा में कबूल कराई अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज के दिनों में यहाँ से हुज्जाज कराम जब चलते हैं तो यहाँ पर जब सूरज गुरूब हो जाते हैं अरफात में, तो मगरिब की नमाज नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर जोहर और असर की नमाज पढ़ा जाता है, और मुज़दलिफ़ा में पहुँच करके फिर रात में जब ईशा के वक़्त शुरू हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर मुज़दलिफ़ा में मगरिब की नमाज पढ़ी जाती है, और फिर ईशा की नमाज इकट्ठी करके पढ़े जाते हैं। और मगरिब की नमाज वो क़ज़ा नहीं है। दस्तूर यही है कि जब ईशा के वक़्त शुरू हो जाती है तो फिर मगरिब की नमाज क़ज़ा हो जाती है, लेकिन साल में एक मरतबा ऐसे है, वो 10वीं ज़िलहिज्जा की रात जो है ईशा की नमाज यहाँ, मगरिब की नमाज यहाँ पर मुज़दलिफ़ा में ईशा के वक़्त होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है, जहाँ पर जैसे चाहे उस तरीक़ा से वो नमाज के वक़्त जो है वो मुकर्रर फरमा दे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रात में जो है, यहाँ रात बसर करना है हज के दिनों में। मुज़दलिफ़ा में दिन यहाँ अरफात में, रात मुज़दलिफ़ा में। और यहीं पर मुज़दलिफ़ा में से कंकड़िया जो है हुज्जाज कराम चुन लेती है शैतान मारने के लिए। 3 दिन की जो शैतान को रमी किए जाते हैं, तो उनमें पहला दिन 7 कंकड़िया बड़े शैतान को मारा जाता है, और फिर दूसरा और तीसरा दिन जो है वो तीनों शैतान को कंकड़िया मारी जाती है। तो इस लिहाज से निखना फेर तक कंकड़िया जो है, क्या कहते हैं, 49 कंकड़िया जो है यहाँ पर छोटी छोटी कंकड़िया जो है हम लोग ले लेते हैं, और उससे शयातीन को जो है रमी किए जाते हैं। तो अभी हम लोग मुज़दलिफ़ा के सरजमीन पर जा रहे हैं, वो देखेंगे, दिखाएंगे आपको अल्हम्दुलिल्लाह मुज़दलिफ़ा जो है मैदान। और वहाँ पर खुली आसमान है, कोई छत नहीं रहते ऊपर, क्योंकि रात सिर्फ चंद घंटे वहाँ पर गुजारनी है। कुछ इबादत में गुजर जाते हैं और कुछ आराम, दिन के थका हुआ है तो फिर रात में थोड़ी से आराम कर लिए जाते हैं। बाएं तरफ आप देखिएगा वो स्टेशन भी है, ट्रेन स्टेशन। तो यहाँ पर हालत से जैसे अरफात में और मुज़दलिफ़ा में, मीना में, तो ये और अभी मेरे ख्याल से ये बना रहे हैं मक्का शरीफ से मदीना जाने के लिए, और जद्दा से भी मक्का के लाइन जो है वो तैयार हो रही है। वो ड्राइवर बता रहे थे कि कुछ सालों में, मेरे ख्याल से गालिबन 2020 में वो मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक तआला। फिर हुज्जाज कराम के लिए और सहूलत हो जाएगी। सफ़र जहाँ पर हम 3-4 घंटा करते तो 1 ही घंटा 1.5 घंटा में वो सफ़र तय हो जाएगी। ये मुज़दलिफ़ा, ये आगे मस्जिद हरम आ रही है। ये मुज़दलिफ़ा शरीफ जो है अब यहाँ से अब मेरे ख्याल से शुरू होगा। तो शुरू हो गया मुज़दलिफ़ा। आप देखिएगा ये मस्जिद जो है, इनका जिक्र कुरान मजीद और फुरकान हमीद में है। मशअरुल हराम इसे कहा जाता है। रेक्स की तरफ आप देखिएगा मस्जिद, जब आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो उसमें ये इनका नाम जो है मशअरुल हराम। तो आप याद कर लीजिएगा कि आपने इस सरजमीन को देखा है जिसमें कुरान मजीद और फुरकान अल्लाह तबारक व तआला जिस जगह की जिक्र किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद जो दाहिने तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर नमाज मेरे ख्याल से नहीं पढ़ी जाती है। ये बंद रहते हैं। हज में एक बार होती है। हाँ, हज में एक मरतबा ये खोल दिया जाता है, लेकिन ये छोटी मस्जिद है तो ये फौरन मतलब
फूल हो जाती है। तो इसका जिक्र कुरान मजीद और फुरकान हमीद में अल्हम्दुलिल्लाह 8 तारीख के नमाज जोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज ईशा और फिर सुबह की 9वीं तारीख के नमाज फजर मीना शरीफ में पढ़ी जाती है। फिर जब 9वीं तारीख के फजर हमने पढ़ लिया तो फिर वहां से हम लोग छोड़कर मदीना या अरफात के तरफ चलते हैं। तो सूरज निकलने के बाद फजर पढ़ लिया, सूरज निकलने के बाद अरफात की तरफ चलते हैं। अरफात में जोहर और असर के नमाज पढ़ते हैं। फिर मुज़दलिफा में मगरिब और ईशा की नमाज पढ़ते हैं। आप इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा कि अगर जिंदगी में अल्लाह ताला ने कभी मौका दिया और कोई बताने वाला ना हो तो आपको याद रहेगा कि ऐसे ऐसे हाजी साहब ने बताया था। तो ये खैमा देखिए, ये फर्स्ट खैमा है, ये प्रांत फ्राई तकरीबन खैमा है, क्योंकि कुछ साल पहले गालिबन पाकिस्तानी के खैमा में आग लग गई थी। तो वहाँ पर हाँ वो सब एरिया है ना, कोई मतलब इंडियन के, हाँ इंडियन के, यूरोप के, तुर्की के, एशिया के, सबके अलग अलग है। तो खाना पका रहे थे तो उसी वजह से आग लगी थी, तो कितने लोग शहीद हो गए। फिर यहाँ के हुकूमत ने ये इंतजाम कर दिया कि ये खेमा जो है ये तकरीबन जिसे हम प्रांत फ्राई कहते हैं ऐसा खेमा परमानेंट कर दिया। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इसके अंदर एसी भी है, एयर कंडीशनिंग भी है इसके अंदर, और अब इसमें कुछ सर्विस स्टैंड भी है कि जहाँ पर खाना वगैरह भी, वाशरूम सब कुछ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा इंतजाम है यहाँ पर। फर्श पर पहले थे कि कंकड़िया पर हम लोग सोते थे, वो वक्त अभी याद है। नहीं खती फीरन तख्त में जब हम लोग आए थे तो कंकड़िए पर सोते थे, और उसके बाद भी कितना दिन तक ये कंकड़िए पर सोते थे। लेकिन अब तो बंगस्टल की तरह वो मतलब मतरास हो गए हैं जिस पर आराम किए जाते हैं, और एयरको वगैरह भी हो गया। पहले ये सब चीजें नहीं थे, तो हुकूमत भी हुज्जाज कराम के लिए बहुत सी मतलब सहूलत कर दिया। पानी वगैरह के इंतजाम बहुत है, टॉयलेट वगैरह भी बहुत है। वरना वो वक्त में ऐसा था कि बास मरतबा यहाँ तयम्मुम करना पड़ता था, पानी नहीं होते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मकामात पर पानी के इंतजाम है, रश भी नहीं होती। हाँ इतना रश भी नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए पूरा एरिया जो है वो मीना की तरफ है, जो बहुत बड़ा है, क्योंकि हुज्जाज कराम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो काफी हाजी तकरीबन पहले तो तकरीबन 4 मिलियन 5 मिलियन तक, और अब जबकि क्योंकि मक्कतुल मुकर्रमा के मस्जिद हरम शरीफ जो है अभी बन रहे हैं, तो उस वजह से फीसम जो है अब बहुत बपैरकिंग कर दिया उसमें, लिहाजा तकरीबन 2 मिलियन 2.5 मिलियन लोग। ये सामने वो जिधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज़बह करने का इरादा नहीं किया था, वो सामने कुब्बा नजर आ रहा है। हाँ वो कुब्बा लिंक्स कांति देखिए, एक वेत पिलार, एक वेत कुपल, वहाँ पर हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत सैयदना इस्माइल को लेटाया था। ज़बह करने की जगह जो है वही है। The plaats were offered links of the berg and with the kupal. Yeah, have you seen? Okay, that is the plaats waar Hazrat Sayyidina Ismail alayhi werd gelegd om opgeofferd te worden door zijn vader. देख लिया आप लोगों ने वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हमेशा सुना है वहाँ पर उलमाए कराम से कि मीना के मैदान में लिटाया था, लेकिन किस जगह लिटाया वही जगह है। तो जब ये वाकया कोई अब बताएंगे तो आपके सामने ये मंजर नजर आ जाएंगे फौरन कि हमने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि ये ऐसी पाकीज़ा और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत से हम लोग मुशर्रफ हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस अपने बारगाह में कबूल फरमाए। सामने देखिएगा, भी नजर आएगा। हाँ ये सामने देखिएगा, वो वहाँ पर शैतान जो है, ये 3 जो है, हाँ वो 3 जगह जो है जो बनावल ऐसे जाली की तरह आप देखे रोड पे, वो शैतान मारने की जगह है। देख लिया आप लोगों ने बिल्कुल सामने, आगे कुपल के ऊपर से भी नजर आएगा। जहाँ वेतक कुपल है, जहाँ मस्जिद के मीनारे है, थोड़ा रैक्स करती
ये सामने मस्जिद खैफ है, और ये हाँ। गाड़ियाँ नहीं चल रही। सदर सामने साहब ने सिल्वर नमाज कलर पढ़ाई। की है। और ये मस्जिद, ये 2 मीनारे जो है इको उसका है। मस्जिद खैफ है। मस्जिद खैफ मीना की सरजमीन पर ये मस्जिद है, मस्जिद खैफ। और उसी के सामने फिर देखिए यहाँ पर शैतान जो है कंकड़िया किए जाते हैं। मुजदलफा में कंकड़िया हम लेते हैं और मीना में आकर शैतान को मारते। ये वो जगह है जहाँ पर हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शैतान ने, जब उन्होंने अपने बेटे को ज़बाह करने के लिए तैयार हो गए थे, तो आकर उनके कान में कहा कि क्यों ये ज़बाह करने के लिए तैयार हो गए, ये तो एक ख्वाब है। जबकि नबी के ख्वाब जो होते हैं वो सच्चे ख्वाब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो हुक्म दिया था, तो शैतान ने उसमें दखल अंदाजी किया। तो हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकड़िया को अपने डाइम में, अंगूठा में और ये वेस फिंगर में एक कंकड़िया पकड़ लिया और शैतान को मारा। तो वही सुन्नत जो है आज हुज्जाज कराम जो है अदा कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस हरकत को इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस कंकड़ी मारने को हज के अरकानों में रख दिया। तो आज वहां से हम कंकड़िया लेते हैं। और 3 जगह शैतान ने बहका रहा था, तो वहां पर आज तो शैतान नहीं है, लेकिन निशानदेही के तौर पर उन्होंने लगा दिया सिंबोलिस इस पिलार एंड het is heel groot in omtrek. Dus het kan niet misgaan. Als je een steentjes gooit, dan kan het niet misgaan, want het is heel groot en bovendien valt hij in een kuil, zeg maar, en dat is ook heel groot. तो वहाँ पर जो है शैतान मारा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके नज़दीक तो और हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हज के दिनों में वो सिर्फ नजर आते हैं और इन दिनों में बस यहीं से जियारत हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।